हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चे आप सभी। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। हम कर रहे थे मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 4.3। हमारे 1 2 3 4 क्वेश्चन हो गए थे, 5 6 क्वेश्चन। नेक्स्ट आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ अ स्कूल। तो एक स्कूल है, उस स्कूल में 2 लड़कियां हैं, 2 स्टूडेंट हैं। एक का नेम है यामिनी और दूसरे का नेम है फातिमा। दोनों काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स हैं। फिर इन्होंने आगे क्या किया, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवार्ड प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प अर्थक्वेक विक्टिम। तो हम ना बच्चे हमारे स्कूल में कुछ डोनेशन देते होते हैं अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से। जहाँ पर भी जो अर्थक्वेक आ जाता है तो जो लोग वहाँ से थोड़ा पीड़ित होते हैं, जिनके घर बार चले जाते हैं, जिन लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं रहते, तो हमारी गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है। हमारी गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे पैसे नहीं होते तो वो हम लोगों से पैसे मांगती है। हम अपनी मर्जी से लोगों को पैसे दे देते हैं। तो ऐसे ही ये 2 जो फ्रेंड्स हैं इन दोनों ने क्या किया, दोनों ने मिलके 100 रुपीज़ दे दिए। ठीक है, हमें इतनी सी इन्फॉर्मेशन मिली है। इस इन्फॉर्मेशन को हमने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, देखिए क्या था, एक लड़की है यामिनी और दूसरी लड़की है फातिमा। इन दोनों ने मिलके कितने रुपीस दिए हमें, 100 रुपीज़ इन्होंने डोनेशन के लिए दिया है। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन को हमने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले अब मुझे ये बताइए, दोनों ने मिलके कितने पैसे दे दिए, 100 दे दिए। अगर इसने 10 रुपीज़ दिए होंगे तो इसके कितने पैसे होंगे, 90। अगर इसके 20 होंगे तो इसके कितने होंगे, 100। अगर इसके 40 रुपीज़ होंगे तो इसके कितने आएंगे, 60। मिनटों से दोनों का सम कितना बनना चाहिए, 100। ठीक है, तो हमें ये तो पता नहीं है कि किसने कितने पैसे दिए हैं। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन अज्यूम कर रहे हैं, लेट मनी डिनोटेड बाय डोनेटेड बाय पहली फ्रेंड का नेम है यामिनी, ₹X एंड मनी डोनेटेड बाय फातिमा। फातिमा ने कितने पैसे दिए, ₹Y। राइट, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमने पहले तो लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं हम इसकी। यहाँ पे मैंने लगा दी लाइन। ठीक है, उस साइड पे ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। हाँ जी, जो यामिनी के पैसे हैं वो मैंने यहाँ पे रख दिए, प्लस मैंने फातिमा के पैसे भी यहाँ पे रख दिए। इन दोनों को मिला के कितने पैसे हमारे पास आएंगे, 100 रुपीज़ आएंगे। आई होप ये क्लियर है। तो ये लीनियर इक्वेशन तो इसकी ड्रॉ हो गई। अब इसका हमने ग्राफ डिज़ाइन करना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, पुट x = 100। एक बार मैं x = 0, x को 0 पुट कर रहा हूँ, 0 + y = 100। तो y मेरे पास आ गया 100। In first case, I have put x = 0 and I got y = 100. In next case, I will put y = 0 in this equation, x + 0 = 100। तो मेरे पास x की वैल्यू आई 100। तो ये 2 सोल्यूशन ऐसे काफ़ी हैं ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। तो आपके पास बच्चे ग्राफ पेपर होगा। नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, प्लस x एक्सिस, माइनस y एक्सिस। यहाँ पे पॉइंट आएगा आपके पास 50, यहाँ पे पॉइंट आपके पास आएगा 100। 50 100 -50 -50, ये तो किसी काम की नहीं है। तो एक एक बॉक्स को मैं 50-50 का गैप ले लेता हूँ, क्योंकि 100 तक जाने के लिए ज़्यादा ग्राफ नहीं लगेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास 0 एंड 100। ओके, 0 रहा बच्चे x का यहाँ पे और y 100 आ गया यहाँ पे।
तो फर्स्ट पॉइंट मेरे पास यहाँ पे आ गया। सेकंड, तो ये तो चलो ओके हो गया। सेकंड टाइम पे मेरे पास x 100 है और y 0। x 100 ये रहा और इसी लाइन के ऊपर y 0 है। तो अगर मैंने इनकी लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है जी। और इसके ऊपर मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। ये कौन सी इक्वेशन है? x प्लस वाई इक्वस टू 100। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। यह क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा है कि पैराग्राफ ऐसे है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस इसने कवर कर ली, तो इसमें मैंने काफ़ी सारे शॉर्टकट भी लगा दिए, वो बता दूंगा कौन सा कोड वर्ड में स्टेटमेंट लिखी है। स्टार्टिंग कर रहे हैं। इन कंट्रीज लाइक यूएसए कैनेडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, जैसे हमारे ये बोल रहे हैं कि कुछ देश ऐसे हैं जिनमें टेम्परेचर को मेजर किया जाता है फ़ारेनहाइट में, बट लेकिन वेयर एज कंट्रीज लाइक इन इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। लेकिन इंडिया में टेम्परेचर सेल्सियस में मेजर किया जाता है। सो हेयर इज द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। और इन्होंने बोल दिया ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है जो क्या कर रही है, जो कि फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट कर रही है सेल्सियस में। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये इक्वेशन क्या करती है, टेम्परेचर जो आपके पास फ़ारेनहाइट में गिवन है उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर देती है, राइट। तो इन्होंने फर्स्ट पार्ट में पूछा हमसे ड्रॉ द ग्राफ एक्स एक्सिस इक्वल टू, आपने एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ पे जो एक्स एक्सिस होती है उसको आपने क्या सपोज करना है, उसको आपने लेट करना है एक्स एक्सिस। जो आपके पास वाई एक्सिस है उसको आपने लेट करना है फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये जो फर्स्ट पार्ट है ना इसको हम बच्चे बाद में करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट अपने आप हो जाएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की हेल्प के साथ। तो इसको फिलहाल हम अभी नहीं करेंगे। ठीक है जी, पहले हम स्टार्टिंग करेंगे सेकंड पार्ट की। फर्स्ट टू साइड भी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं पहले सेकंड से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट में इन्होंने हमें बोला है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस। इक्वेशन लिख लें पहले। इक्वेशन है आपके पास F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। बोला जा रहा है इफ़ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस मीन टू से C है 30 डिग्री, व्हाट विल बी इट इन द फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में ये कितने डिग्री होगा। तो काफ़ी इजी है, आपने करना क्या है, पुट C इक्वल टू 30। इक्वेशन में यहाँ पे C को 30 पुट कर दीजिए, तो आप यू गोट F इक्वल टू 9/5, C की जगह पे आ गया 30 प्लस 32। पहले इनकी कटिंग होगी, 9 6 54 प्लस 32, और ये आंसर आपके पास आ गया 86 डिग्री। तो मिनटू से अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस बता रहा है तो वो फ़ारेनहाइट में कितना आएगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो चलिए ये सेकंड पार्ट तो बच्चे हमारा कवर हो गया। नाउ नेक्स्ट, इफ़ टेम्परेचर इज 95 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, सॉरी वो मैं इस साइड पे कर देता हूँ। अगर आपका टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में व्हाट इज़ इन सेल्सियस, ये सेल्सियस में कितना आएगा, उसके लिए इसी इक्वेशन में पुट F इक्वल टू 95। ठीक है जी, यहाँ पे मैं 95 पुट करूँगा इसे, 95 इक्वल टू 9/5C प्लस 32। अब हमें C की वैल्यू निकालनी है, तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C फर्स्ट ऑफ ऑल 32 विल गोज ऑन दिस साइड, 32 कम्स दिस साइड इक्वल्स टू 9/5 इंटू C। ये बना 63 9/5C। इससे आगे वाला पोर्शन मैं इस साइड पे कर देता हूँ, स्पेस कम है नीचे। तो फिर ये 9/5 यहाँ पे C है, सॉरी, तो ये 9/5 का यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा। 63 एज इट इज़, 5 जाएगा ऊपर, 9 आएगा नीचे। 7 5 35। सेकेंड और थर्ड पार्ट दोनों हो गए।
नहीं, हमारे पहले तीनों पार्ट हो गए, फर्स्ट भी हो गया। कब हुआ फर्स्ट, कैसे हुआ? अब ये देखिए, आपने स्मार्ट वर्क कर लिया, यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं करना हमने। जब आपने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना था, आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपके पास दो सोल्यूशन होने चाहिए। तो एक सोल्यूशन आप यहाँ से उठा लो सेकंड पार्ट में से, एक सोल्यूशन यहाँ से उठा लो थर्ड पार्ट में से। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर दो फर्स्ट पार्ट में, फिर उसका ग्राफ बना दो। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो इसीलिए ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। अब मैं फर्स्ट पार्ट कर देता हूं इस साइड पे, ठीक है जी। जब हमने फर्स्ट पार्ट करना होता है तो उसके लिए पहले मुझे टू सोल्यूशन फाइंड करने होते हैं। तो ये मैं बिल्कुल कॉपी पेस्ट यहाँ पे करूँगा। क्या किया था हमने, पुट सी इक्वल्स टू 30, एफ इक्वल्स टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32, 54 प्लस 32, तो ये बन गया 86। सेकेंड पे हमने पुट किया था, पुट एफ इक्वल्स टू 95, 9/5 सी 32 माइनस हुआ। ये मैं जल्दबाजी में कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे 63 बना, 5 ऊपर जाएगा, 9 नीचे आएगा, 7 5 35। तो जो हम यहाँ पे बॉक्स बनाने की कोशिश करते होते हैं कि वो बॉक्स बना देते हैं कहीं पे भी स्पेस देख के। यहाँ पे अगर देखूँ तो सेट आ जाइए। एक हो तो ऊपर x, नीचे होता है y। तो x एक्सिस को इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है x एक्सिस को आप रखो सेल्सियस। तो यहाँ पे रख रहा हूँ मैं C फॉर सेल्सियस, y यहाँ पे होता है, y को बोला है रखिए फ़ारेनहाइट, तो y को लिख दिया f। हाँ जी, जब हमने पहले C को क्या पुट किया 30 और f की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 86, फिर हमने f को पुट किया 95 और C की वैल्यू हमारे पास आ गई 35। ठीक है जी। अब आप ग्राफ बनाने के लिए देखिए बच्चे, बड़े से बड़ा नंबर आपके पास 95 है और मिनिमम आपके पास 30 है। 10 का डिफरेंस ले लेते हैं हम हर एक बॉक्स में। नेगेटिव पॉइंट हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है इसको हम लेट करेंगे सेल्सियस। ये हमारे पास आ गया सेल्सियस और ये हमारे पास आ गया फ़ारेनहाइट। ठीक है जी। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, सी मुझे 95 चाहिए ना, 100 सेल्सियस यहाँ भी लिख देता हूँ इसको। और वाई है मेरे पास मैक्सिमम 86, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। सिमिलरली यहाँ पे -10, -20, -30, -10, -20, -30। हाँ जी, ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। अब C है 30, C30 ये आ गया और आपको F चाहिए 86, डार्क लाइन होगी 85, एक लाइन ऊपर 86। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, एक पॉइंट तो गलती होगी, सॉरी। तो 30 हमारे पास ये रहा बच्चे, 86 हमारे पास ये रहा। तो ये जो पॉइंट आपके पास कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया। ठीक है जी। अब दूसरा पॉइंट आपके पास ये तो ओके हो गया। अब है C95 मिनटू से यहाँ पे और आपके पास F है 35 मिनटू से वो यहाँ पे। तो F को इस तरह भेजिए, 95 को यहाँ पे भेजिए। तो यहाँ कहीं पे एक्सीडेंट हो गया तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना है और ये हमारे पास ग्राफ की लाइन बन गई। ठीक है, ये कौन सी क्वेश्चन का ग्राफ है हमारे पास, F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32 का। तो ये बच्चे हमारे पास अभी फर्स्ट 3 पार्ट तो हो गए, अभी हमने 4th पार्ट और 5th पार्ट करना है। ठीक है जी।
इन क्वेश्चन 4 दे आर आस्किंग इफ टेम्परेचर विल बी 0 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट विल बी इन फ़ारेनहाइट। शॉर्टकट में मैंने यहाँ पे लिख दिया था। तो उन्होंने बोल दिया कि अगर टेम्परेचर आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस है तो हम क्या करेंगे, पुट C इक्वल्स टू 0। ये पार्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन। C को 0 पुट कर दीजिए, F इक्वल्स टू 9/5 इंटू 0 32। हाँ जी, 0 इंटू एनी नंबर 0 + 32। तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितने डिग्री आ गया, 32 डिग्री। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री आएगा। सिमिलरली दे आर आस्किंग इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा तो सेल्सियस में कितना आएगा। उसके लिए पुट F इक्वल्स टू 0। मान लो कि अब टेम्परेचर, यहाँ पे F को 0 पुट कर दीजिए, पहले 32 इस तरफ आएगा, 0 - 32, तो अब क्या होगा, 5 ऊपर जाएगा, 9 नीचे रहेगा। तो आपके पास C की वैल्यू क्या बन गई, -160/9। ये फोर्थ पार्ट भी हो गया, ठीक है जी। अब फिफ्थ पार्ट में हमसे पूछा क्या जा रहा है, उसमें हमसे ये पूछा गया है कि इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, कि कोई भी टेम्परेचर ऐसा हो सकता है जो फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस दोनों में सेम ही नंबर बता रहा हो। चेक करना पड़ेगा। इसको चेक करने की टेक्निक क्या है, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। आप क्या करो, आप मान लो कि यस ऐसा कोई एक नंबर है, वो कौन सा नंबर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों में इक्वल आ रहा है, वो आप मान लो वो x डिग्री नंबर है। वो एक नंबर x ऐसा है, x मिनटू से 10 डिग्री, जो फ़ारेनहाइट में भी सेम है और सेल्सियस में भी सेम है, ठीक है। इक्वेशन आपके पास ये गिवन है। अब अगर लेट या फिर पुट C इक्वल्स टू F इक्वल्स टू x, हमने मान ली कि दोनों इक्वल है और किसके इक्वल आ रहे हैं, x नंबर पे इक्वल आ रहे हैं। तो F और C को रिप्लेस कर दीजिए x के साथ, x इक्वल्स टू 9/5x + 32। x वाले नंबर एक साइड पे आएंगे, यहाँ पे आके माइनस हो गया, एलसीएम लिया, 5x - 9x - 4x। अब ये क्या करेंगे हम, x इस साइड पे, ये -4/5 रेसिप्रोकल, 32 एज इट इज़ 5 जाएगा ऊपर और -4 आएगा नीचे। -40 एक ऐसा नंबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट पे भी -40 आंसर दे रहा है और सेल्सियस पे भी -40 आंसर दे रहा है। तो इसका आंसर आपने क्या लिखना है, आपने इसका आंसर लिखना है यस, -40 डिग्री पे ये दोनों आंसर है जो वो सेम हो रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था ये, लेकिन आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन को 2 बार करके देखिए। थैंक यू।